हेलो स्टूडेंट, पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो अपना रेस्ट ऑफ द चैप्टर था वो इस सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करने जाने हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था करीबन। देखिए, जो अपना डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी फोकस कर रखा है। तो आई थिंक ये यहाँ तक अपना हो गया था, हार्ट बीट तक हो गया था। स्टेथोस्कोप आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है कि हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटीज है, ये वाला है। अब देखेंगे कि जो हार्ट बीट और पल्स रेट क्या है, सेम ही रहता है, कोई इसके अंदर नो डिफरेंस। हार्ट बीट जितना ज़्यादा होगा पल्स रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा, इक्वल रहता है। ये आपको रिलेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट एक बात और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो पिछले वाला जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑन एनिमल्स इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो आपके, तो प्लीज़ आस्क मी इन दिस वीडियो। अब देखिए कि कोई होता है कि उनके अंदर हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती, क्या ये पॉसिबल है? ये सबके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, हार्ट रेट को जो पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट। अब देखेंगे कि जो पल्स रेट है वो पर मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है वो इंडिकेट करता है। द रिथमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब कुछ लोगों जैसे कि कोई एनिमल हो, अब मुझे क्या है आश्चर्य हो रहा है कि सर जैसे कि अपने अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसी प्रकार जैसे कि एनिमल होते हैं स्पॉन्ज और हाइड्रा, आपने देखा होगा कि काफ़ी लो क्लास के एनिमल कह सकते हैं या फिर वो यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, तो इनके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी नहीं होती है। तो इनके अंदर सर कैसे होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रा और ये क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। द वाटर इज विच दे, जो वाटर के अंदर रहते हैं वही वाटर क्या है उनसे ही अपना फूड का प्राप्त करते हैं। एक बड़ी अच्छी सी क्या है डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी विलियम हार्वे के द्वारा। किसके बारे में? सर्कुलेटरी या फिर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। पहले आपको पता भी नहीं था कि अपने बॉडी के अंदर ये जो ब्लड या फिर खून है या फिर रक्त है इसका सर्कुलेशन होता है, ऐसा कुछ कोई पता नहीं है। हाँ ठीक है, घाव लगते थे, खून बाहर निकलता था, ऑब्वियस बात है ये सब होता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है ऐसा हमें नहीं पता था। इसकी जो डिस्कवरी है इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे के द्वारा 1578 से, जो कि इनका जीवन काल था, इस दौरान इन्होंने की। द करंट ओपिनियन ऑन दिस डेज was that blood oscillates in the vessels of the body. For his view, Harvey was ridiculed and called the circulator. ठीक है, ये सब हुआ धीरे धीरे। ये खोज आपको ये क्या है साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। अब ये आई थिंक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो काफ़ी हो गया है। जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो वेस्ट वगैरह था, वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट। ठीक है, जो कुछ वेस्टेज वगैरह बनते हैं कहीं न कहीं आप फैक्ट्री के अंदर चले जाइए। इसी प्रकार अपनी बॉडी क्या है, बॉडी भी एक फैक्ट्री है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है अपन को क्या है ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी फैक्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको वेस्ट जो प्रोड्यूस होता दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है, वेस्ट बनेगा तो उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा ना। दीज एनिमल डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। वो अपने स्पॉन्ज वगैरह की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन वेस्ट तो सभी के अंदर पाया जाएगा या फिर सभी के अंदर क्रिएट होगा। तो वेस्ट को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको बाहर निकाले, इसके बारे में भी हम एक अलग से सिस्टम पाया जाता है अपनी बॉडी के अंदर, वो होता है एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन का मतलब है त्यागना, बाहर निकालना या फिर रिमूव करना बॉडी से, ये होता है एक्सक्रीशन का मतलब। एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल, जो एनिमल के अंदर वेरियस टाइप के एनिमल है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए एनिमल, ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे एनिमल है, उनके अंदर कैसा सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, किस प्रकार, ठीक है। अब देखिए कि आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन के द्वारा क्या है, रिमूव कर देते थे या फिर बाहर त्याग देते थे। ऑक्सीजन को इनहेल करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते। लेकिन अब जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, वो क्या कैसे रिमूव होते हैं उनके बारे में भी हमें जानना है। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। आपको आश्चर्य होगा कि सर ये दीज अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ हैं। आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप पसीना आता है आपकी बॉडी के ऊपर, वो पसीना क्यों आता है और उसके अंदर इतनी गंदगी क्यों होती है, ठीक है। कभी बार आपने महसूस किया होगा कि सर एक्चुअल में ये बॉडी क्रिएट कैसे करती है या फिर क्यों करती है। एक्चुअल में क्या है, जो फूड होता है, फूड हम खाते हैं तो उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन किससे होता है, डाइजेशन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा, मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। और मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या है, वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अपना लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। कभी कभार आपने भोजन के साथ में, भोजन खुद एक क्या है, एनर्जी को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो प्रोटीन वगैरह है वो बाहर निकालने के बाद एक वेस्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है, तो उनको भी या फिर इसको भी क्या है, रिमूव करना पड़ता है। व्हेन आवर सेल्स, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब अपनी कोशिकाएं परफॉर्म देयर फंक्शन, सर्टेन वेस्ट प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्ट आर रिलीज। जो अपनी क्या है कोशिका फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि मैं खुद अपना फंक्शन या फिर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो क्या इसी प्रकार कोशिकाओं के कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। आपने देखा होगा या फिर सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, जो कि रेक्टिकुलम होती है वो क्या काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से these are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste produced in the cells of living organism is called the excretion. जो इन सबको या फिर वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है उनको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो इस एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम ये बनाते हैं, ओके। तो ये इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। अब मेनली क्या है, इतने तो हम एनिमल में पढ़ रहे थे, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर जो बाहर निकालने वाला तंत्र है या फिर त्याग करने वाला, वो ह्यूमन के अंदर, पर्टिकुलरली हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन के अंदर ये कैसा होता है, ठीक है। ह्यूमंस, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ब्लड के अंदर कैसे वेस्ट आएगा, क्योंकि ब्लड ही है जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को, हर प्रोडक्ट को ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑब्वियस बात है कि ट्रांसपोर्ट करेगा, हर प्रोडक्ट को कैरी करेगा, तो उसके अंदर वेस्ट भी क्या है, आएंगे साथ में, ठीक है। द मैकेनिज्म टू फिल्टर द बॉडी इज रिक्वायर्ड। देखिए जो ब्लड है, क्या ब्लड को आप डायरेक्टली आउट कर देंगे या फिर एक्सक्रीट कर देंगे, नहीं, हो पॉसिबल भी नहीं। इतना ब्लड अगर हम एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर से यूरिया वगैरह बाहर निकालेंगे, तो ये पॉसिबल थोड़ा ही है कि हम ब्लड को ही एक्सक्रीट करते रहेंगे। उसके लिए क्या है, हमें ब्लड को क्या है, फिल्टर करना पड़ेगा। उसको क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, फिल्टर, ओके। फिल्टर करने के लिए अपने अंदर क्या होती है, किडनी होती है। आपने सुना होगा कि किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी की किडनी बेची गई है या फिर किसी की किडनी खरीद के नहीं लगाई गई है, तो ऐसा कुछ आपने सुना होगा, वो आप सही सुन रहे हैं। देखिए, दिस डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। एक किडनी नाम का अपने ऑर्गन होता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आप कह सकते हैं एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर के थ्रू क्या है, ब्लड क्या है, फिल्ट्रेशन होता है, उसके अंदर से जो गंदे पदार्थ है या फिर जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं, किसी अलग पार्ट के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जो ताज़ा ब्लड है या फिर फ्रेश ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर भेजा जाता है। व्हेन द ब्लड
रिसीव्स द टू किडनी, दो किडनी होती हैं एवरी पर्सन के अंदर, एवरी ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी, दो किडनी होती है। इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। यहाँ मैंने जो बोला है वो वापस लेमन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। आप देखेंगे कि जो यूजफुल है, एज्यूम दैट आपने बोला कि सर इसके अंदर एमिनो एसिड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, वो भी फिल्टर हो गया, लेकिन वो क्या, जहाँ पे स्टोरेज होगा, स्टोर होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एमिनो एसिड को वापस खींच लिया जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्शन या फिर विलाई टाइप की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। आप देखेंगे कि जो वेस्ट जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है वो यूरिन की फॉर्म के अंदर बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द किडनी। ये जो किडनी के द्वारा फिल्टर होता है, और वेस्ट ये क्या है, यूरिन के रूप में बाहर निकाला जाता है। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे इसके अंदर ये किडनी है, यहाँ से क्या है, जो रक्त है इम्प्योर कह सकते हैं, इम्प्योर रक्त आता है, इम्प्योर, ठीक है, वेस्ट वाला यहाँ आएगा, प्रेशराइज होगा, आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा, प्रेशराइज होगा, ठीक है। इसके अंदर कैसे प्रेशराइज होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है कि भाई पहले तो ये थी, लेकिन अब क्या है, पहले इतनी बड़ी ट्यूब थी, इतनी छोटी हो गई, तो इसके अंदर प्रेशराइज होगा ब्लड, जो ब्लड है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है, इनसे क्या है, सन के बाहर आ जाएंगे, सन के बाहर आएगा, और ब्लड क्या है, सीधा सीधा अपने रास्ते चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से फिल्ट्रेट होता है, A to Z फिल्ट्रेशन होता है। काफ़ी सारी जो कैपिलरीज पाई जाती है, इसके अंदर कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज, ठीक है, वो क्या करती है, इस काम को अंजाम देती है। उस कैपिलरी को या फिर उस कैपिलरी के फॉर्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। आपने सुना होगा कि नेफ्रॉन, वही कैपिलरी होती है, उनको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ द फिल्ट्रेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब यूरेटर क्या है कि एक नली है जो कि किडनी से जुड़ी होती है, किडनी और जो यूरिनरी ब्लैडर है उनके बीच में ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता है। यहाँ से जो भी कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, वो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर ये क्या है, यहाँ पे आके स्टोर करते हैं, स्टोर, ठीक है। अब यहाँ स्टोर होगा, जब ज़्यादा इससे क्या है, सेंसेशन या फिर सेंसेटरी ऑर्गन या फिर कह सकते हैं कोशिकाएं पाई जाती है, इनको लगता है कि गोल ब्लैडर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एनफ मात्रा के अंदर क्या है, यूरिन है, तो यहाँ पे सेंसेस अपनी दिमाग के अंदर जाएंगे और धीरे से यहाँ से आप यूरेथ्रा के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं, यूरिनरी ओपनर। तो ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लैंग्वेज भी पढ़ते जा रहे हैं। बुजू हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइड पैचेस आर फॉर्म ऑन आवर क्लॉथ स्पेशली इन द एरियाज लाइक अंडर आर्म। आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो अपनी भुजाओं के नीचे वाले, ठीक है, जो काख होती है, उस एरिया के अंदर क्या है, वाइट पैसेज, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ आपने कपड़ा वगैरह पहना है तो वो खराब सा दिखेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो होता है अपना स्वीट, और स्वीट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं साल्ट, उसी के कारण वो स्वीट के साथ में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में क्या है, स्वीट क्या है, पानी के रूप में वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन जो साल्ट है वो साल्ट वहीं रह जाते हैं, ठीक है। इस कारण से क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या है, एक वाइट पैचेस या फिर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। डज स्वीट सर्व एनी अदर फंक्शन? यस। आपने देखा होगा कि मटका होता है, मटके का पानी धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है, क्योंकि मटके के अंदर क्या है, एकदम बारीक से छेद होते हैं, उनसे क्या है कि जो मटके के ऊपर पानी आता रहता है। इसी प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर क्या है, ये एज्यूम दैट ये बॉडी है, इसके ऊपर क्या है, एक छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे क्या है, वाटर जितना पसीने के रूप में बाहर निकलेगा, स्वीट होगा, उसी के थ्रू क्या है, अपनी बॉडी के अंदर वाला मटेरियल क्या है, ठंडा रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर, जैसे कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर को बॉडी का क्या है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है,
बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ता है 37 के आसपास, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बॉडी स्वीट करना शुरू करती है गर्मियों के अंदर। तो बॉडी स्वीट करेगी तो स्वीट के साथ में क्या है, जो इनर मटेरियल वो क्या है, ठंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, दिस इज बिकॉज द वाटर एवोपरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोर्ट विच कॉजेज कूलिंग। आप देखेंगे कि जो घड़े के जो क्या है, उस पोर से वाटर क्या है बाहर निकलता है, तो उस टाइम क्या है, कूलिंग महसूस होती है। इसी प्रकार अपनी बॉडी के अंदर भी सिस्टम है। ओके, यहाँ पे कुछ कॉलम है, अगर आप, हाँ ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। आप देखेंगे कि सर अपने अंदर तो यूरिन होता है, ऑब्वियस बात है। क्या जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी यूरिन होता है क्या? नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता वहाँ पे, यूरिन वगैरह वो नहीं त्यागते, वो डायरेक्ट क्या है वो देखिए। द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस सेल्स वेस्ट एज अमोनिया। जो फिश वगैरह होती हैं उनके अंदर अमोनिया ही डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाता है, अपने अंदर प्रोसेस होता है। अपने अंदर प्रोसेस क्या चलता है कि अमोनिया से क्या बनता है, यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड से बनता है यूरिया। अब यूरिया क्या है, यूरिया लैक ऑफ वाटर के अंदर भी क्या है, त्याग देते हैं। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया एक जस्ट, सॉरी। अमोनिया के बाद में क्या है, अमोनिया के बाद में यूरिया के बाद में इससे बनेगा यूरिक एसिड। अब कोई बर्ड्स वगैरह कुछ ऐसे पक्षी होते हैं या फिर जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड रिलीज होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो लैक ऑफ वाटर, काफ़ी ज़्यादा वाटर की कमी के अंदर वो अपना एक्सक्रीटा त्याग रहे हैं, ठीक है। और जो अमोनिया होता है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर ये त्यागा जाता है। अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। आप देखेंगे कि अमोनिया को डायरेक्टली क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है। सम लैंड्स एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट कलर टू कंपोनेंट यूरिक एसिड। आप देखेंगे कि जो वो फिश वगैरह ठीक है कि वो अमोनिया है, डायरेक्ट क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कुछ लिजार्ड्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स है, ठीक है, स्नेक है, उनके अंदर पानी वगैरह कमी होती है, ठीक है, वो क्या है पानी को सेव करते हैं, तो वो सेमी सॉलिड यूरिक एसिड को फॉर्म करते हैं। जितनी देखिए ये जो सीक्वेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस बता देता हूँ, फिर कहेंगे सर ये अच्छे से नहीं समझाया। देखो जो एक्सक्रीटा है, जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा वो एक्सक्रीटा के अलग अलग पानी के हिसाब से, पानी की डिपेंडेंसी के हिसाब से वो क्या है, अलग अलग एक्सक्रीटा बनता है। अमोनिया बन गया यहाँ पे, अमोनिया बनने के बाद में देखिए यहाँ पे होता है यूरिया, ओके, और यहाँ होता है यूरिक एसिड। यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा और यहाँ पे वाटर कम, सबसे कम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जितना वाटर जहाँ पे कम, जिस बॉडी में जितना वाटर कम, वो क्या है, यूरिक एसिड बनाएगा, यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड सेमी सॉलिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया, क्योंकि ह्यूमन के अंदर पानी हो जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी कारणवश अपन क्या है, पानी नहीं पी पाते हैं, ठीक है। पानी नहीं पीने के कारण अपना जो एक्सक्रीटा है त्यागने में हमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसको क्या है, वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन अपन क्या है, पानी नहीं पीते, तो ऑब्वियस बात है कि वो प्रॉब्लम तो होने वाली है। समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो किडनी है, किडनी का फंक्शन काम करना बंद होता है, एज ए रिजल्ट क्या है, किडनी फेलर हो जाता है, ठीक है, वेस्ट। अब किडनी फेल हो जाएगी, अपना फिल्टर फेल हो गया, तो वो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को रक्त से अलग कौन करेगा, ठीक है, वेस्ट को ब्लड से अलग कौन करेगा। मेन प्रॉब्लम आपके अंदर ये डाउट आता होगा, तो उसको एक प्रोसेस कहते हैं डायलिसिस। उसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल ब्लड को क्या है बाहर ले आएंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल वो क्या है प्रोसेस बनाते हैं, एक फिल्टर बनाते हैं, ठीक है, उसको डायलिसिस कहेंगे।
बार बार ब्लड को क्या है एकदम प्यूरिफाई करेंगे या फिर फिल्टर करेंगे, फिर वापस उसी ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स नॉर्मली पासिस अबाउट 1.1 से 1.8 लीटर ऑफ द यूरिन इन 24 आवर। द यूरिन कंसिस्ट 95% ऑफ द वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ये नॉर्मली कभी कभार एग्जाम के अंदर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कितना 24 घंटे में कितना यूरिन त्यागता है, तो 1 लीटर से 1.8 लीटर तक त्याग सकता है। और यूरिन की जो कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन, तो यूरिन अपना होता है, जो ह्यूमन बींग का यूरिन है वो 95% के आसपास क्या उसके अंदर वाटर होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट जो भी कुछ भी हो सकता है एज ए, जैसा कि हम उसको इनटेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लांट। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं उसके अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या है, ब्लड सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, ऐसा कुछ देखा कि आपने प्लांट को कुल्हाड़ी से काटा और ऐसा ब्लड टाइप बाहर निकला, नहीं होता ना। तो इसके अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर होती है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर एंड मिनरल, और किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। टिश्यू आप समझते हैं, टिश्यू का मतलब होता है जो सेल्स होती है, सेल्स जब ग्रुप बना के काम करती हैं, सेल्स ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। जैसे कि यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेल एक्टिव होकर एक क्या है, टिश्यू का फॉर्म करती है। टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप भी 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो होता है जाइलम और दूसरा वाला होता है फ्लोएम। आपको ये काफ़ी याद रखना है, फ्लोएम को फल से या फिर फूड से याद रख सकते हैं, जाइलम को क्या है, वाटर। अब जाइलम वेसल्स यहाँ पे है और फ्लोएम भी आप याद करेंगे, ठीक है, आगे वाले सत्र के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल इन द सेक्शन, आप देखेंगे कि ये देखो सेक्शन है, और ये कैसे होता है, रूट से यहाँ आया, एक वेसल सिस्टम पाया जाता है। ये फ्लोएम और जाइलम मिलके क्या बनाते हैं, वेसल सिस्टम। जिस प्रकार से ह्यूमन बींग के अंदर क्या है, ट्यूब वगैरह पाई जाती है, उसी प्रकार ये भी वेसल सिस्टम एक कह सकते हैं पाइप नुमा या फिर ट्यूब नुमा संरचना बनाते हैं, ताकि क्या है, वाटर का एक स्थान से ऊपर या फिर नीचे, ये किसी प्रेशर के द्वारा पत्तियाँ वगैरह क्या है अपने यहाँ से क्या है, वाटर को क्या है, एवोपरेट करती रहती है, जिसके कारण क्या है, नीचे की ओर प्रेशर बना रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। अब देखेंगे कि रूट होती है, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर। आप देखेंगे कि रूट है, ये जो रूट है इसके अंदर, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक मेन रूट के अंदर भेज के स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुँचाते हैं। और पत्तियों तक जाने के लिए क्या है, ये है वाटर वाला सिस्टम, जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ठीक है, और पिंक कलर में देख रहे हैं, ये क्या है, फूड वाला सिस्टम, जो कि क्या है, पत्तियों से बन के नीचे की ओर आ रहा है। तो वाटर वाला सिस्टम क्या है, वाटर ऊपर से पत्तियों के अंदर भेजना पड़ेगा। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा है कि सिर्फ पत्तियां ही क्या है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कर सकती है, भोजन अपना सेल्फ प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसके लिए वाटर और मिनरल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऐसा कुछ जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब पत्तियों के अंदर प्रोसेस होता है। और नीचे वाला ये जो वाटर वाला सिस्टम है, ये जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है, और जो फूड वाला सिस्टम है ये होता है फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। आप याद रखना, फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बूजो इज राइट। बूजो ने जो भी बात की कि ऐसा ही होता है कि पाइप वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, तो बूजो राइट है, कह रही है एनसीईआरटी, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल्स। आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर क्या है, वेसल्स पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेसिस सेल फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। अब वेसल्स क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। अब सेल क्या करेगी,
सेल करेगी टिश्यू का निर्माण। टिश्यू कैसे? वेस्कुलर टिश्यू, मैंने ऑलरेडी आपको टीच किया है, ठीक है। और एक टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। ये मिलके बनाएगा वाटर के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये बनाएगा फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम बनाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। जो वाटर और न्यूट्रिएंट का क्या है ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो जाइलम कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ आप ध्यान रखना, इसी के साथ जो फ्लोएम होता है, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्लोएम के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लोएम। और अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी अपने यूपीएससी के हिसाब से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं कवर कराता हूँ। काफ़ी एक्टिविटी इसके अंदर आती रहती है कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट क्लास 7th में है तो उसको कुछ एक्टिविटी करवा के वो समझाते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन को आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने स्टोमेटा नाम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। किसके ऊपर? ये है लीफ है, इसके ऊपर जो ये पोर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का काम है पानी को उड़ाओ, ठीक है, पानी को उड़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लो, ठीक है, इनटेक लो, ठीक है। तो पानी को उड़ाने की या फिर पानी को क्या है त्यागने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये कैसे होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल से क्या है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। नॉट ऑल द वाटर ऑब्जर्व इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। जो पूरा का पूरा पानी जो जितना ऑब्जर्व किया जाता है उतना यूटिलाइज नहीं किया जाता प्लांट के द्वारा, ठीक है। द वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसके द्वारा क्या है इवोपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये जो ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या है वाटर को क्या है इवोपरेट किया जाता है, वाष्पित किया जाता है। कोई कंफ्यूजन बनता हो या फिर कोई बनता है डिस्कस जो भी हुआ है चैप्टर उससे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट है तो मुझे आस्क करिए। द इवोपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए सक्शन पूल। ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये जो सक्शन पूल है, जैसे कि एक आप कोई रस्सी लीजिए, यहाँ से खींचिए आप, 3 लोग क्या है यहाँ से खींच रहे, ठीक है। तो यहाँ से अपने आप वो चलती रहेगी, यहाँ से खींचती जाएगी ऐसे ही, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, ये इस डायरेक्शन में खींच रहे। तो वो सक्शन पूल मतलब एक बूंद बाहर निकली तो यहाँ पे ये जगह खाली रहेगी, ये ठीक है सक्शन पूल लग गया, ठीक है। तो वो दूसरी बूंद यहाँ आएगी, तीसरी वाली दूसरी जगह आएगी, धीरे धीरे ये क्या है सक्शन पूल की तरह क्या है ये काम करके द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू ए स्ट्रॉ। अब आपने देखा होगा कि कभी जूस वगैरह आपने पिया है, अब जूस पियेंगे तो इसके अंदर एक स्ट्रॉ दिया जाता है आपको, स्ट्रॉ के थ्रू आप क्या है पीते, उसको खींचते। कैसे खींचते? अब मुंह के अंदर जितना जरूरी होगा वो यहाँ से खींच लेते। इसी प्रकार एक सक्शन पूल की तरह वो क्या है नीचे वाले मिनरल्स वगैरह को है क्या ऊपर खींचते रहते हैं। विच कैन पूल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। अब ट्रांसपीरेशन होगा तो कूल्स भी होगा, ठीक है। अब ये कीवर्ड हमने पढ़ा है अमोनिया, आर्टरी, ब्लड, कुछ तो क्या है हमने कल पढ़े थे पहली वाली क्लास के अंदर। ब्लड वेसल्स, कैपिलरी क्या होती है ऑलरेडी हम पढ़े, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलिसिस अभी पढ़ा है, एक्सक्रीशन अभी पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी पढ़ा है, हीमोग्लोबिन कल पढ़ा था, हार्ट बीट आज भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा था, किडनी आज, फ्लोएम आज, प्लाज्मा कल, प्लेटलेट्स हमने पढ़ा था कल, पल्स कल पढ़ा था, आज भी थोड़ा मेंशन किया है, रेड ब्लड सेल कल, और रूट हेयर वो भी हमने कल पढ़ा था। नहीं आज पढ़ा है भाई, ये तो आज पढ़ा है। कैसे कि रूट होती है, रूट के वो छोटे छोटे क्या है जो एयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या है पानी को जल्दी से खींच के आएगी, ठीक है। एक रूट यहाँ से खींच रही है, पानी यहाँ पे है तो ये रूट हेयर के बराबर। अब स्टेथोस्कोप आज पढ़ा है जो कि कल भी पढ़ा था।
हार्ट बीट को मापता है, ये हार्ट बीट को मापता है, ठीक है, हार्ट बीट को, पल्स रेट को, ठीक है। स्वीट के अंदर क्या साल्ट होते हैं, ठीक है, साल्ट क्या है अपने अंडर आर्म के नीचे जमा हो जाते हैं। टिश्यू पढ़ाया ऑलरेडी आज हमने। यूरिन या फिर यूरियास, यूरेथर, यूरेथ्रा, यूरिक एसिड, ऑल आर डन वेन्स, ठीक है, ऑल आर डन। आपको अब करना है, समरी पढ़ लेना आप ये, और एक्सरसाइज पे आना है। एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, एक्सरसाइज कीजिए। अब मैं थोड़ा आपको हेल्प करता हूँ एक्सरसाइज। अब स्टोमेटा का काम क्या है, ट्रांसपीरेशन करना स्टोमेटा का काम है सर, हमने अभी पढ़ा। ओके, जाइलम का काम क्या है, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर जाइलम, ठीक है। अब फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। अब से रूट हेयर का क्या काम है, अब देखिए रूट हेयर तो अपने क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। अब सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, अब ये काम कौन करता है, ये काम करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो होते हैं प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड वगैरह वो होते हैं, क्लोरोफिल, उनका काम है, ठीक है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर ऑलरेडी पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी था इसलिए हमने 2 पार्ट के अंदर किया है, ताकि क्या है स्टूडेंट का फ्लो भी बना रहे और उसको ज़्यादा टाइम तक मोबाइल लेके बैठना ना पड़े। थैंक यू। अगर इनिशिएटिव पसंद आता है, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर दीजिए, ताकि क्या है जो सिंक्रोनाइज नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ वो आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू।